अपने नफ्स को पाक करने के लिए हमें सबसे पहले अपने कल्ब की सफाई करनी होती है। इसके लिए अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए और दूसरे हमें अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल करना होता है। नफ्स पर कंट्रोल दो तरीकों से हासिल होता है। एक अपनी नफसानी ख्वाहिशात यानी टेम्पटेशंस और लस्ट यानी शहवतों को किल करके, दूसरे अपने सेंस ऑर्गन्स और कल्ब की कड़ी निगरानी करके, जिसके लिए हमें कुछ भी गलत बोलने, देखने और सुनने से परहेज करना होता है और ये देखना होता है कि हमारे दिल में कैसे ख्याल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हमसे कोई गुनाह होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है और उसकी शुरुआत होती है हमारे दिल से। सबसे पहले कोई गंदा ख्याल हमारे दिल में पैदा होता है, या तो ये गंदा ख्याल किसी हराम चीज को देखकर या सुनकर पैदा हुआ होता है, या फिर शैतान के वसवसों के रूप में हमारे दिल में आता है, यानी नफ्स के जरिए से। अगर हम अपना मुहासबा नहीं करते हैं तो यही गंदा ख्याल बार बार हमारे दिल में आता है। जब ये बार बार आता है तो एक इमेजिनेशन का रूप इख्तियार कर लेता है। ख्याल के बारे में बार बार सोचकर हमें एक लज्जत महसूस होने लगती है। फिर ये इमेजिनेशन एक ख्वाहिश का रूप इख्तियार कर लेती है और ख्वाहिश इरादे का यानी नियत यानी इंटेंशन का। फिर यही इरादा हमारे अमल के जरिए उस गुनाह को हमसे करवाता है। फिर जो लज्जत हमें इस गुनाह को करके हासिल होती है, फिर वो लज्जत हमसे इस गुनाह को बार बार करवाती है और फिर ये गुनाह करना हमारी आदत बन जाता है। इस तरह आपके थॉट्स इमेजिनेशन में, इमेजिनेशंस इंटेंशंस में और इंटेंशंस एक्शंस में तब्दील होते हैं और एक्शंस आदतों में तब्दील हो जाते हैं। फिर आपको कोई भी गुनाह गुनाह नहीं लगता। इसीलिए जब भी कोई गंदा ख्याल आपके दिल में जन्म लेता है, उसे तभी किल कर देना चाहिए और अपनी आंख, कान और जुबान का हिफाजत करनी चाहिए।